बड़े पैमाने पे होगा। देखिए फ़ोन आ गया, अगर मतलब अचानक अगर आप अलार्म नहीं सुने तो फ़ोन आ जाएगा और इससे आप जो है तुरंत चौकन्ना हो जाएंगे कि हाँ दुश्मन अब हमारे सरहद के अंदर प्रवेश कर चुका है, या फिर जान अगर इंडियन आर्मी अगर हम पैर रख रहे हैं तो वहाँ ब्लास्ट नहीं कर रहा है। अब इसके बाद मैं रख रहा हूँ तो देखिए अभी मैं रख दिया, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी देखिए दोबारा। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी मैं बिहार स्टेट के भागलपुर ज़िले में उपस्थित हूँ इस समय, और यहाँ पे मैं आया हूँ 500 किलोमीटर दूरी चल के एक ऐसे शख्स से मिलने जिन्होंने ऐसी ऐसी डिवाइस बनाई है जिसका उपयोग कर देश जो है देश की काफ़ी सुरक्षा किया जा सकता है, और किसान जवान दोनों लोग अपने लाभ में ले सकते हैं। ये हमारे पीछे देख रहे हैं, एक ऐसा ये डिवाइस है कि कचड़े से बिजली पैदा होने वाली डिवाइस है। यानी कि जो शहरों में नगरों में नगर पालिका जो कचरा होता है उसको फेंक देती है कहीं गड्ढे में और वहाँ पे आग लगा देती है, जिससे प्रदूषण फैलता है। लेकिन इस डिवाइस का प्रयोग कर उस प्रदूषण को रोका जा सकता है, बल्कि उससे लाभ लिया जा सकता है। तो ये देखिए डिवाइस है, अब इसका उपयोग कर रहे हैं, किस तरह से ये काम कर रहा है थोड़ा सा ये देख लीजिए, इसके बाद फिर बात करते हैं। सर इसको बताइए कैसे काम कर रहा है अभी। ये क्या है कि जैसे कि हमारे गांव घर में जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है, कूड़ा कचरा घर का या जितना भी कूड़ा कचरा होता है जिसको हम वेस्ट मटेरियल मतलब बर्बाद कर देते हैं, बाहर फेंक देते हैं। जहाँ तहाँ फेंकने पर क्या पन्नी हो प्लास्टिक हो सब सड़ता भी जल्दी नहीं है, गंदगी फैल जाता है। तो उस चीज़ को क्या है कि हम ध्यान में रखते हुए तो इसे वेस्ट मटेरियल को हम यूज कर सकते हैं। वो जल के देखिए यहाँ पे लाइट, ये लाइट नहीं जला, जैसे आग उधर जली, कचरा उधर जल रहा है और इधर जो है लाइट मतलब बिजली पैदा होना शुरू हो गया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मेरे उंगली के पास, और जैसे ही देखिए अभी उधर आग जल रही है, आग की तरफ भी दिखा दे रहा हूँ, और इधर बिजली पैदा है। अभी थोड़ी जैसे आग बंद होगा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये बैटरी लगा हुआ है, अब बैटरी है, इधर से चार्ज बैटरी होता है, फिर इसके बाद ये एलईडी बल्ब जलता है। तो मतलब ये कचड़े से जो है बिजली, अब यह काफ़ी खूबसूरत डिवाइस और काफ़ी लाभकारी डिवाइस है। ये हर शहर के लिए ज़रूरी है इसका, क्योंकि जितना भी कचरा फेंका जाता है और उसको जला दिया जाता है, प्रदूषण फैलता है, बीमारियां फैलती हैं। अगर यह यंत्र या डिवाइस अगर वैसे कचरे वाली जगह पर लगा दिया जाएगा तो उससे नुकसान नहीं बल्कि और लाभ होगा। लोग जो है इसके जितना इसका बिजली पैदा होगा उससे सरकारी दफ्तर का जो है काम पूरी तरीके से चल जाएगा, ऐसा लगता है। देखिए इधर जैसे जल रहा है, ये बत्ती जल रही है, ये देख रहे हैं ना, ये अभी देखिए आग बुझ रही है, आग जैसे बंद हुआ देखिए लाइट बंद, बिजली पैदा होना बंद। तो ये अच्छा है। और ये तो बैटरी लगा है, ये चार्ज करेगा बैटरी, इसके बाद जो है इससे एलईडी जलेगा, यहाँ से बंद कर देंगे। अब इसको आप समझ लीजिए कि ये बड़े पैमाने पर किया जाएगा तो बहुत ज़्यादा बिजली उत्पन्न करेगा। अच्छा सर ये क्या है दूसरा वाला? वो क्या है कि ये ड्राइवर को ध्यान में रख के बनाया गया है। जैसे आए दिन आप लोग भी जानते हैं, हम लोग सब लोग जानते हैं कि रोड हादसा बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ओवर ड्यूटी या मतलब शारीरिक प्रॉब्लम के वजह से, या फिर ज़्यादा हम रात में कहीं सो नहीं पाए और फिर भी ड्राइव पे निकल गए, तो ड्राइव करते करते हमको नींद आ जाती है। तो नींद आते हैं, जैसे आंख बंद हो गई तो रोड हादसा एक्सीडेंट हो जाता है, दूसरे गाड़ी से टकरा जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के ऐसा आइडिया आया कि क्यों ना आखिर ऐसा चीज़ को हम दूर किया जाए इस प्रॉब्लम को। तो इससे क्या होता है कि यदि ये डिवाइस, ये उदाहरण के लिए डेमो के लिए गाड़ी है, और यदि हम इस चीज़ को, इसका एक सेंसर आता है, वो हम एक अभी फिलहाल के लिए एक चश्मा में, छोटा सा चश्मा में फिट किए हुए हैं, लेकिन जब वो गाड़ी में लगेगी तो वो गाड़ी में सेट हो जाएगा। तो यदि हम उस चीज़ को पहन के और यदि जैसे आंख बंद करते हैं तो गाड़ी ऑटोमेटिक चलना बंद हो जाती है, जैसे ही आंख खोलते हैं तो फिर गाड़ी चलना स्टार्ट होती है। आंख बंद करेंगे तो जैसे आंख बंद होगी मतलब नींद आएगी तो गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, और वो 2-4 सेकंड के अंदर गाड़ी के चारों तरफ इंडिकेट करके हॉर्न बजने लगेगा और वो गाड़ी वहाँ पर खड़ी हो जाएगी। आज रोड पे हर रोज़ एक्सीडेंट हो रहा है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, और कुछ ऐसे ड्राइवर होते हैं जिनके नियम न फॉलो करने की वजह से एक्सीडेंट होता है। तो ये ऐसा डिवाइस है कि अगर ये वाहन में लगा दिया जाएगा तो वो चाहकर भी अगर सोचेगा कि हम नियम को तोड़ दें तो यह डिवाइस ऐसा है कि वो गाड़ी चलने नहीं देगा, आपको आवाज़ करने लगेगा, अलार्म बजने लगेगा और गाड़ी खड़ी हो जाएगी। तो ये काफ़ी लाभकारी है, अगर इसका उपयोग किया जाएगा वाहनों में तो एक्सीडेंट जो है वो नहीं होगा, एक्सीडेंट बिल्कुल ना के बराबर होगा जी। एक्सीडेंट को ही ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। और सर अगला डिवाइस क्या बनाए हैं सर? अगला डिवाइस जैसे हमने ये बनाया बॉर्डर के लिए, जैसे
जवान के लिए भी और किसान के लिए भी। कहा भी गया है हमारे देश में, लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा भी दिया, जय जवान जय किसान। मतलब हमारे बॉर्डर पे यदि जवान मौजूद है तो हम लोग एक सुख शांति से नींद से चैन से सो सकते हैं, और यदि हमारे देश में किसान अन्न नहीं उपजाते तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। तो हम लोग को जिंदा रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए जवान और किसान दोनों की ज़रूरत है। तो इसके लिए हम बनाए डिवाइस की, ये बॉर्डर पे काम करेगा और ये भी बॉर्डर पे काम करता है, और ये तीनों डिवाइस सिर्फ बॉर्डर पे हम काम करने के लिए बनाए हुए हैं। तो इसका एक्स्ट्रा फीचर ये है कि यदि जैसे ही हमारे घुसपैठी यदि बॉर्डर पे प्रवेश करता है तो वो घुसपैठी को ये हमारा डिवाइस सेंसर से वो अटैक करके उसको एक्टिव कर लेता है कि हाँ कोई घुसपैठी बॉर्डर से अंदर प्रवेश कर रहा है, और वहाँ पर एक अलार्म बजेगा, और अलार्म बजने के साथ वहाँ पर वो जैसे हमारे इंडियन आर्मी का एक बूथ होता है, कैंप होता है, वहाँ पर वो ऑटोमेटिक कॉल कर देगा, नोटिफिकेशन दे देगा हाँ हमारे बॉर्डर पे कोई घुसपैठी अंदर घुस रहा है, इस चीज़ को। और ये क्या है कि ये मतलब अभी इस पर काम जारी है, अभी पूरा सक्सेस नहीं हुआ है पूरा, मतलब ये प्रैक्टिकल हमने कर लिया, ये ऐसा हो जाएगा, लेकिन पूरा कंप्लीट अभी सेटअप तैयार नहीं किया गया है। ये क्या है कि ये चारों तरफ रनिंग करता है, और इसमें क्या है सेंसर एडवांस लेवल का लगा हुआ है। वो जैसे दुश्मन घुसपैठी अंदर आती है तो जिस तरफ जाएगा उस तरफ वो ऑटोमेटिक फायरिंग करेगा, इसमें हमको फायरिंग करने की जरूरत नहीं है, उसको देख के वो एक्टिव हो जाएगा और उसको ऑटोमेटिक फायरिंग करेगा। उसी बीच यदि हमारे इंडियन आर्मी आते हैं तो उसको देख के बाद ये फायरिंग बंद हो जाएगी। इंडियन आर्मी के सामने इसका फायरिंग नहीं होगा और दुश्मन के सामने इसका फायरिंग होगा। बहुत जबरदस्त, तब तो ये भी यंत्र बहुत जबरदस्त है देश की सुरक्षा के लिए। जी बिल्कुल। और ये है एक ग्रेनाइट लैंडलाइन। ये क्या है कि जैसे हमारे बॉर्डर पे ये ग्रेनाइट तो बहुत प्रकार का भी इंडियन आर्मी यूज भी करते हैं बॉर्डर पे हमारे, तो उस पर क्या होता है कि यदि हमारे इंडियन आर्मी ही बॉर्डर पे इसको लगा दी और भूल से बाय मिस्टेक यदि उन्हीं का पैर उस पर चला गया तो वो ब्लास्ट कर जाता है, क्योंकि वो ग्रेनाइट किसी का पहचान नहीं करता है। और लेकिन ये हमने एक एडवांस लेवल का ग्रेनाइट बनाया है कि अगर यदि ये ब्लास्ट मतलब इंडियन आर्मी सेट कर दिया जाए और यदि हमारे इंडियन आर्मी पैर रखता है इस पर तो ये ब्लास्ट नहीं करेगा, उसी बीच यदि हमारा दुश्मन उस पर पैर रखता है तो वो ब्लास्ट कर जाएगा। हमारे इंडियन आर्मी का ये पहचान करता है। अच्छा, हाँ ऐसा है। देखिए ये तीनों डिवाइस बड़ी जबरदस्त डिवाइस है, और जय जवान जय किसान ये नारा है, और ये जवान जो देश की सुरक्षा करते हैं जिससे हम सुरक्षित हैं, और किसान देश में अनाज उत्पन्न करते हैं जिन्हें खाकर हम जीते हैं। तो जब जवान और किसान हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है तो इनके अंदर भी वो विचार आया कि हम उन जवानों के लिए, उन किसानों के लिए हमने भी कुछ वैसा चीज़ उत्पन्न करें, तैयार करें जिससे उनको काफ़ी लाभदायक हो। तो ये डिवाइस बनाए, इसका प्रयोग खेतों में कर सकते हैं जिससे फसल की सुरक्षा होगी। आजकल छुट्टा जानवर बहुत ज़्यादा खेतों में चल रहे हैं, या फिर नील गाय है वो जा रहे हैं, तो इसके माध्यम से जो है वो नील गाय भाग जाएगी। ये इसके अंदर ऐसा सेंसर लगा है कि उसको कैच कर लेगी और बता देगी कि ये जानवर है, और उस जानवर को डराने वाली आवाज़ जो है निकालेगी जिससे वो जानवर डर के भागेगा। तो ये आवाज़ निकालेगा, वो जानवर खेत से भाग जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा है। और ये तो आप लोगों ने सुना ही कि देश की सरहद पर यह डिवाइस रखा रहेगा, तो अगर दुश्मन अपने देश के अंदर अगर प्रवेश करता है तो ये डिवाइस तुरंत एक्टिवेट हो जाती है, और उस बंदे को, उस दुश्मन को डिटेक्ट करके जिधर जिधर जाएगा उधर डिटेक्ट करके उस पर गोली फायर करेगी। और ये जो है डिवाइस ये माइंड इसको बोला जाता है, जहाँ लगाया जाता है ज़मीन के अंदर। जब दुश्मन अगर पैर रख के आता है तो वहाँ ब्लास्ट कर जाएगा, दुश्मन ख़त्म हो जाएगा। तो अचानक कभी कभी ऐसा होता है कि अपने देश के जवान इसको लगा के खुद भूल जाते हैं और खुद गलती से चले जाते हैं, जिसका शिकार हो जाते हैं। तो ये काफ़ी लाभकारी है कि अपने देश के जवान अगर जाएंगे, गलती से इनका पैर पड़ेगा इस पर तो ब्लास्ट नहीं करेगा, लेकिन दुश्मन जब आएगा तो उसका ये काम तमाम हो जाएगा। तो ये डिवाइस तीनों बहुत लाभकारी है देश के लिए, अपने खास रूप से इंडियन आर्मी के लिए, और जो खेतों में काम कर रहे हैं, जो किसान जिनकी फसल बर्बाद जानवरों से हो जा रही है, उनके लिए काफ़ी लाभकारी है। और ये डिवाइस जो कि आप लोगों ने देखा ही कि कचरे से बिजली पैदा हो रही है, तो ये भी बहुत अच्छी लाभकारी है हर शहर के लिए। और दूसरा जो आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है उसमें भी बहुत काफ़ी लाभकारी है हर वाहन के लिए। अब देखिए डिवाइस काम कर रही है, इसको एक्टिवेट कर रहे हैं जो खेतों में लगाने के लिए। थोड़ा सा ये सेंसर छोटा है, बड़ा वाला सेंसर लगाए रहे थे, ख़राब हो गया है, तो इससे भी बड़ा सेंसर आता है। अगर बड़ा लगा देंगे तो खेत के चारों तरफ से जो है जो ये डिटेक्ट कर लेगा। तो अभी देखिए काम कैसे करता है, अभी चालू कर रहे हैं। ये हाथ एक्टिवेट हो गया, अभी जो है आवाज़ करेगा, इसके बाद मोबाइल में फ़ोन भी आएगा। देखिए आवाज़ कर रहा है और इधर मोबाइल पे फ़ोन भी आ जाएगा। अगर आवाज़ नहीं आप सुने कहीं दूर है थोड़ा सा तो मोबाइल पर फ़ोन भी आ जाएगा, और तुरंत जो है आप खेतों में आके अपने जानवर को भगा देंगे, या फिर अगर देश की सरहद पे लगा है तो तुरंत
जो भी सेनाकर्मी हैं वो तुरंत तैनात हो जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा है, ऐसा बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए और बड़े पैमाने पर होगा। देखिए फ़ोन आ गया, अगर मतलब अचानक अगर आप अलार्म नहीं सुने तो फ़ोन आ जाएगा और इससे आप जो है तुरंत चौकन्ना हो जाएंगे कि हाँ दुश्मन अब हमारे सरहद के अंदर प्रवेश कर चुका है या फिर जानवर हमारे खेत में प्रवेश कर चुका है। ये डिवाइस अभी डेमो के रूप में छोटा डिवाइस है और इसको बड़े पैमाने पर करके काफ़ी लाभ लिया जा सकता है, लेकिन इनको आर्थिक मदद की ज़रूरत है। और ये जो भी डिवाइस है सारा हमने बल्कि ये राजा बनाया है और हम लोग इनको हर तरह से सपोर्ट करते हैं, आर्थिक मदद हो, शारीरिक मदद हो, जब भी इनको हर तरह से जब भी सपोर्ट चाहिए होता है हम लोग पूर्ण रूप से सपोर्ट करते हैं कि और आगे बढ़े और इस डिवाइस को और बड़ा एक रूप दे सके हर तरह से, और ये इस पर काम करता है। हम लोग इसको हर तरह से सपोर्ट करते हैं और बिल्कुल यदि भारत सरकार सपोर्ट करती है, बिहार सरकार यदि इस चीज़ को सपोर्ट करती है और हम लोग को, तो इस डिवाइस को बिल्कुल एक तो हम डेमो के लिए छोटा रूप बनाए, हाँ ऐसा होता है, आप लोग को ये लोग को दिखा सके हाँ हमने ऐसा किया और ऐसा होता है। तो लेकिन इसको बड़ा बनाने के लिए, यूज करने के लिए तो एक बड़ा चीज़ का ज़रूरत होती है, उसमें बड़ा आर्थिक मदद भी चाहिए, उसमें इन्वेस्ट भी ज़्यादा होती है क्योंकि इतना छोटा ही बनाने में एक बहुत बड़ा खर्च हो जाता है। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, आर्थिक मदद यदि भारत सरकार करती है, लोग सपोर्ट करते हैं तो हम इस चीज़ को बड़ा भी बना सकते हैं और इसको बॉर्डर पर हम यूज भी करवा सकते हैं। और इससे क्या होगा कि जो भी डिवाइस है भारत को एक बड़ा तोहफा मिलेगा, भारत को एक सैन्य शक्ति इससे मजबूत होगी और ये बहुत लाभदायक होगा। आपका सर नाम आप बनाए हैं इसको? मेरा नाम राजा कुमार और हम भागलपुर ज़िले से कहलगांव प्रखंड सलमपुर सैनी पंचायत से रहने वाले, और जैसे कि सब डिवाइस बनाया और कई तरीक़ा का अन्य डिवाइस बनाए जो कि हमारे आने वाले फ्यूचर में और कभी बहुत सारा लाभदायक है और इसका बहुत उपयोगी होगा, जिससे कि आम जनता का तकलीफ़ें भी दूर हो जाएगा इससे। ये सब ख्याल कहाँ से आया सर कि इतना सब बनाए? एक्चुअली ये सब तो हम बचपन से करते हुए आए और जैसा जैसा मतलब पैसा होता है, आइडिया होता है, उसी प्रकार से हम रिसर्च करते हुए आते हैं कि जैसे जैसे पैसा होता है, जैसे जैसे सोच होता है, उसी तरीक़ा का बड़ा लेवल पे काम करते हुए आते हैं। अभी सपना क्या है आगे का? आगे सपना हमें एक साइंटिस्ट बनने का है और आगे अभी और बड़ा चीज़ बनाने का भी सपना रखे हैं। देखिए इनके अंदर जुनून है और जज्बा है, सपना भी है, बस आप लोग की मदद की ज़रूरत है। अगर आप लोग मदद करेंगे तो ये देश का नाम रोशन विदेशों तक करेंगे। तो ये था इनका आज का लाइब्रेरी। हम यहाँ पे आए थे, प्रयोगशाला, जहाँ पे अपना छोटे से कमरे में छोटे से टेबल पे छोटे डिवाइस बनाए हुए हैं एक डेमो के रूप में, जिसको देख के लोग समझ सकते हैं कि इस बंदे को अगर सहयोग किया जाएगा, इस बंदे को हर चीज़ बड़े लाइव प्रयोगशाला में ले जाया जाएगा तो अच्छे आविष्कार करेंगे, जिससे देश के काफ़ी सुरक्षा होगा, देश के लिए काफ़ी लाभकारी होगा। तो दोस्तों एक डिवाइस हम और तैयार किए हुए हैं जिससे कि हम घर बैठे, जैसे हम मेरी बेड पे लेटे हुए हैं, सोए हुए, तो हम घर बैठे रिमोट सिस्टम से हम पूरा बल्ब, जैसे हमको पंखा को, ये बल्ब को ऑन ऑफ करना होता है, हम बेड से उठेंगे उसके बाद ऑन ऑफ करेंगे। हम लेटे बैठे अपने मोबाइल से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन ऑफ सारा कुछ, पूरा घर का कनेक्शन हम घर से मोबाइल से कर सकते हैं। जैसे भी हम आपको डेमो के लिए दिखाएंगे बल्ब को, हम उससे क्लैपिंग बल्ब भी बोल सकते हैं, हम उसको एक क्लैप से भी हम उसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। यदि एक ताली बजाएंगे तो बल्ब ऑन हो जाएगी, फिर ताली बजाएंगे तो बल्ब ऑफ हो जाएगी, ऐसा है। और उनको एडवांस में हम फ़ोन से भी कनेक्ट करके ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये काफ़ी तो अब तो लाभकारक है, क्योंकि आज के डेट में सभी लोग आलसी होते हैं। बुरा लग रहा होगा लेकिन सही बात है, सब लोग जो है सोचते हैं कि मैं काम ना करूं, बैठे बैठे हमारा सब काम हो जाए। तो ये उन लोगों के लिए है कि बैठे बैठे चुटकी बजाइए या ताली बजाइए, आपका लाइट जो है जलेगा, बंद हो जाएगा। तो ये भी एक सोचिए कि छोटे पैमाने पर है, इसको बड़ा पैमाने पर किया जाएगा तो आपका हर काम जो है एक बैठे बैठे क्लैपिंग से हो सकता है। अभी देखिए इस बल्ब में लाइट दे रहे हैं, इसके बाद इसका प्रयोग करेंगे। देखिए अब लाइट की जो सर्किट दे चुके हैं, इसमें करंट दे दिए हैं, अब जो है कैसे काम करता है थोड़ा सा गौर करिएगा। वहाँ से दूर से हम कैमरामैन से जाएंगे, थोड़ा दूर से कवर करें कि किस तरह से इसका प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि लोग सोच रहे होंगे कि बल्ब कहीं बत्ती ऑन ऑफ कर रहे हैं। अभी आप इसको जलाइए सर, देखिए थोड़ा सा रुक के देखिए, अब जलने लगा बत्ती, और इसके बाद दोबारा इसको क्लैप करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, ऐसे बंद हो गया। इसमें फीचर है कि आप अगर कुछ बोलते हैं तो उसके माध्यम से, जैसे ऑन ऑफ, इसके माध्यम से भी जलता और बुझता है। अगर आप आपके कमांड से भी ये जलता है और बुझता है। अच्छा, हाँ,
सही बात है। देखिए इसमें कई कई फीचर्स है और एप्लीकेशन में है जैसे जैसा आप इसमें चालू करेंगे सेटिंग उसका, उसके हिसाब से जो है ये काम करेगा। तो बहुत अच्छा है ये। ऊपर बोर्ड लगा रहता है, बाहर कहीं दूर तक लगा रहता है, जोर से थोड़ा सा आवाज़ कर दीजिए या फिर ताली बजा दीजिए, बत्ती जल गया, बंद हो गया। कितना अच्छा है सब, मतलब ऐसा लग रहा है कि जादू है। देखिए ये सब ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पे जादू देख रहे हैं, सब कुछ जादू है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा ये कैसे ये लोग जो है डिवाइस तैयार किए हुए हैं जो कि देश के लिए, हमारे लिए काफ़ी लाभकारी है। इसका प्रैक्टिकल चाहे तो देख सकते हैं हमारे ग्रेनेड का, हम आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे कि कैसे। उदाहरण के लिए जैसे हम आपने बताया आपको कि अगर हमारे देश के इंडियन आर्मी इस पर पैर रखते हैं तो ये ब्लास्ट नहीं करेगा। सपोज यदि उदाहरण के लिए हम या आप कोई भी दुश्मन बन जाएंगे अभी, तो वो यदि हमारा पैर रखेंगे तो वो ब्लास्ट करेगा। अच्छा। तो इस चीज़ का आप डेमो चलिए हम आपको बाहर दिखा देते हैं, क्योंकि ये रूम छोटा है और यहाँ पर ब्लास्ट करेगा तो धमाका ज़्यादा होगा। आइए इसका डेमो देख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि सभी मशीनों का डेमो देखे हैं तो उसका भी थोड़ा सा देख लीजिए। अभी लैंडस्लाइड जो है बिछा रहे हैं। अब ये समझिए कि हमारे देश के जवान हैं और अपने देश की सुरक्षा के लिए सरहद पर, तो ये माइंस ये बिछा रहे हैं अभी, मतलब रेडी कर रहे हैं, इसको एक्टिवेट कर रहे हैं। और एक्टिवेट करने के बाद यही मतलब आर्मी के जवान रहेंगे और यहाँ पे आएंगे, इस पर पैर रखेंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं आऊँगा और पैर रखूँगा तो ब्लास्ट कर जाएगा। तो ये बड़े रोचक चीज़ है और अपने इंडियन आर्मी के लिए बहुत काफ़ी लाभकारी है, ख़ास रूप से क्योंकि सरहद पे आज आए दिन दुश्मनों के वजह से जवान हमारे देश के लिए बलिदान हो रहे हैं। तो अगर वो लोग इसका प्रयोग करेंगे तो काफ़ी लाभकारी होगा। अब देखिए यहाँ सब कुछ एक्टिवेट हो गया है, वहाँ पे बम लगेगा और इसके बाद यहाँ आएंगे, पैर रखेंगे वो तो तुरंत जो है ब्लास्ट करेगा। देखिए अभी डिवाइस एक्टिवेट हो गई है और ये इंडियन आर्मी वाला जूता पहने हुए हैं। तो इंडियन आर्मी जूता है पहने हुए, तो इस पर अब अगर गलती से पैर रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। और मैं ये चप्पल पहना हूँ, अगर मैं जूता भी पहना रहूँगा तब बूट पहना हुआ है, ये इंडियन आर्मी है। सपोज दैट आप दुश्मन हैं, यदि इस चीज़ को आपको दिखाने के लिए ये इंडियन आर्मी का बूट पहन के इंडियन आर्मी है और ये इस पर पैर रखेगा लैंड मार्क पर, तो ये ब्लास्ट नहीं करेगा। इस चीज़ का यदि आप पैर रखेंगे तो ये ब्लास्ट कर जाएगा। चलिए आप पैर रखिए, तो थोड़ा सा ऊपर से लीजिए, हाँ इस पर फोकस करवाइएगा और दूर से जाइए थोड़ा सा दूर से, ये हाँ। चलिए अब ये देखिए ये पैर रखे हैं, वहाँ पे बम रखा गया है। देखिए बम कुछ नहीं हो रहा है, देख रहे हैं ना, पैर रख रहे हैं। अभी हटाइए, अभी कुछ हुआ? ये पैर रख रहे हैं, ये इंडियन आर्मी का पैर है, कुछ नहीं हो रहा है। अभी बम देखिए वहाँ लगा हुआ है, बम ब्लास्ट नहीं कर रहा है। अभी देखिए खड़े भी हैं तभी कुछ नहीं हुआ, अभी ये चले गए। अब जो है मैं दुश्मन, अब मैं चप्पल पहनूं या जूता पहनूं, कुछ भी पहनूं, अगर मैं गलती से इस पर पैर रखूंगा तो बम की तरफ ध्यान दीजिएगा, बम यहाँ है और मैं इधर पैर रखूंगा, देखिएगा किस तरह से ब्लास्ट करेगा। देखिए मैं गलती से पैर रख दिया और इसके बाद छोड़ा, काम नहीं कर रहा है क्या? अभी देखिए बम मतलब ब्लास्ट कर दिया होता, लेकिन बम जो है मिस कर गया। तो ऐसा होता है कभी कभी, लेकिन ये ब्लास्ट कर गया। दूसरा बम लग गया है और मैं पैर रखूंगा तो अभी काम करेगा। जैसे कि अभी इसमें हम अगर इंडियन आर्मी अगर हम पैर रख रहे हैं तो वहाँ ब्लास्ट नहीं कर रहा है। अब इसके बाद मैं रख रहा हूँ तो देखिए अभी मैं रख दिया, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी देखिए दोबारा ब्लास्ट कर गया। तो इस तरह से जो है यह काम करता है। तो कितना ज़बरदस्त है ये इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन के सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। इसका प्रयोग अगर करे इंडियन आर्मी और जो भी सरहद पे भारत सरकार के जो सैनिक हैं वो इसका प्रयोग करेंगे तो काफ़ी लाभ होगा। इसका अभी मतलब बड़े पैमाने पे किया जाएगा, इसी का ठीक बड़ा हो जाएगा। हाँ जी जी बिल्कुल, अब इसी का एक बड़ा हम जब इंडियन डिवाइस बॉर्डर पे इसको जब लगाएंगे तो इसका एक बड़ा डिवाइस, तो सिर्फ डेमो के लिए हम दिखा रहे हैं, इतना धमाका से तो कुछ नहीं होने वाला है। वहाँ पर एक बड़ा उस पर बम सेट किया जाएगा तो वो बड़ा बनेगा। अभी तो सिर्फ एक प्रैक्टिकल के लिए हम छोटा सा रूप उसका बनाया गया है। तो बहुत ही अच्छा। मैं 500 किलोमीटर दूरी चल के इनके यहाँ आया था, मिला इनसे, बहुत ही अच्छा लगा जिन्होंने कई डिवाइस बनाए हैं। तो अच्छा, और आप लोग कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हम दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि देखिए कोई बोलते हैं ना कि जैसे जब हम लोग ये राजा इस चीज़ को जब बनाना स्टार्ट किए थे, इस पर जब काम कर रहे थे तो बहुत सारा
स्ट्रगल भी आया है लाइफ में, क्योंकि लोग इसके घर से भी, इनके मम्मी पापा स्टार्टिंग में इनको बोलते थे ये सब तुम क्या करते हो, बकवास है, टाइम वेस्ट करता है, पढ़ाई लिखाई करो। और भी गांव घर के अगल बगल के लोग हैं कि मतलब कुछ से कुछ कमेंट करते थे, अरे ये बना दिया, वो बना दिया, खाली मजाक कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन जब मतलब जब बनाते गया और ये सच में होते गया, जैसे तो स्टार्टिंग में जब वो काम कर रहा है, ये बोल रहा हम ये बना रहे हैं, तो इसका लोग मजाक उड़ाते थे, ऐसा नहीं होने वाला है। तो मजाक तो लाइफ में आप हिस्ट्री निकाल के देखेंगे पीछे जितने भी लोग सक्सेस, उनका मजाक जरूर उड़ा है, उसके बाद ही वो सक्सेस हुए। तो इसका भी मजाक उड़ा है, लेकिन ये अपना पेशेंस नहीं खोया। हम लोग इनको हिम्मत देते गए, सपोर्ट देते गए, और ये बिल्कुल जब अभी संभव हो पाया है, सक्सेस हो गया, तब लोग सपोर्ट करते हैं। वाकई में हमको पहले से उम्मीद था तुम ऐसा कर सकते हो, और अभी हर तरह से सपोर्ट करते हैं। तो वही बोलेंगे लोग से कि देखिए कोई भी चीज़ होता है ना, वो असंभव नहीं होता है, सिर्फ एक करने का लगन और जुनून और मेहनत अपने अंदर होना चाहिए। एक भूत सवार हो जाएगा हमको ये करना है तो करना है, तो वो कभी भी मतलब वो संभव नहीं होता है। चाह ले तो सब कुछ संभव है, बोलते हैं ना, मान ले तो हार है, ठान ले तो जीत है, बस वही बात है। बाकी हम लोग को बोलेंगे और भारत सरकार से मदद चाहेंगे और बिहार सरकार से भी अपील चाहेंगे कि आप लोग यदि हमको सपोर्ट करें और इसको बड़े पैमाने पर यूज़ करें, आर्थिक मदद करे, आर्थिक सहायता दे, तो इसको हम बड़े पैमाने पे यूज करवा सकते हैं और भारत को एक नया तोहफा दे सकते हैं कि हाँ ये भारत के लिए एक सफलतापूर्वक होगा और सक्सेस होगा, भारत को सैन्य शक्ति इससे मजबूत होगा भारत का। आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि हमें आर्थिक सहयोग करें, और थोड़ा आर्थिक सही होने के कारण हम बड़े लेवल पे काम नहीं कर पाए हैं, और अगर आर्थिक स्थिति अगर सही होते तो हम और बड़े लेवल पे इसको काम कर सकते हैं। और भारत और बिहार सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि हमें सपोर्ट करें और हमें ऊंचा लेवल पे पहुंचाने का कार्य करें। और हमारे यहाँ का एड्रेस है भागलपुर जिला का हलगा प्रखंड सिलमपुर सैनी पंचायत। जी देखिए सही है कि अगर इनको सपोर्ट मिलेगा तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इनके अंदर वो जोश, वो जज्बा, जुनून अभी भी झलक रहा है। मैं देख रहा हूँ इनका जो प्रयोगशाला है उसमें मैं देखा कि जितना लगन लगाए हैं, जितना काम किए हैं, उसके हिसाब से लग रहा है कि अगर इनको सहयोग मिलेगा तो भविष्य में बहुत कुछ कर सकते हैं, देश का नाम रोशन करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।